हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरो यूएसडी एंड एक्सयू यूएसडी एनालिसिस के बारे में। तो इन दोनों मार्केट में लाइव एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगी कि आने वाले कुछ हफ्तों में इन दोनों मार्केट्स में क्या हो सकता है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है और उसमें अपॉर्चुनिटी हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं। और मैं पर्सनली किस तरीके से लाइव एनालिसिस करती हूँ उसका भी आपको आइडिया मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो अगर हम पहले यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी में सबसे अगर हम मेजर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन देखें जैसे कि मंथली वीकली, तो उनका डायरेक्शन क्या है पहले हमें उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मंथली के हिसाब से यूरो यूएसडी ओवरऑल अप ट्रेंड है। आपको डायरेक्शन दिख रहा है, ट्रेंड दिख रहा है, राइट। अभी हम करंट में देखें तो करंटली मार्केट एक डाउन ट्रेंड कर रहा है जो कि रीटेस्ट है। तो मंथली में एक रीटेस्ट चल रहा है। अभी वो रीटेस्ट कहाँ तक चल सकता है, अगर यहाँ पे हम इम्बैलेंसेस मार्क करें तो यहाँ पे है ना इम्बैलेंस क्रिएट हो रहे हैं, दिस इम्बैलेंस, ओके। और ये इम्बैलेंस अभी फिल नहीं हुए हैं, तो हो सकता है मार्केट इन इम्बैलेंस को फिल करने आए। और यहाँ पे देखो एक लिक्विडिटी भी क्रिएट हो रही है जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल पैटर्न लिक्विडिटी। तो मे बी वो लिक्विडिटी भी ग्रैब करने मार्केट नीचे आए, राइट। तो मंथली के हिसाब से मार्केट अभी डाउन ट्रेंड हो सकता है, रीटेस्ट कर सकता है क्योंकि नीचे अभी इम्बैलेंस बचा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे बस हमें डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, दैट्स इट। अभी हम वीकली की भी डायरेक्शन देखें इसके हिसाब से। लेट्स सी इन वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, आप देख सकते हो क्लियरली मार्केट डाउन ट्रेंड ही कर रहा है। करंटली भी अगर हम देखें तो मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक दिए हैं, नीचे की तरफ मार्केट लो ब्रेक कर रहा है। तो वीकली के हिसाब से भी मार्केट डाउन ट्रेंड जा सकता है, ओके। तो बस ये हमें हायर टाइम फ्रेम, जो मेजर टाइम फ्रेम होता है ना, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी होती है, दैट्स इट। वहां पे कोई मार्किंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। डायरेक्शन देखो कि मार्केट जा कहाँ सकता है। मार्किंग एक्चुअली हमारे मिड टाइम फ्रेम में होती है। मिड टाइम फ्रेम क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे कि मैं सिर्फ स्विंग का एनालिसिस करके बताने वाली हूँ, तो स्विंग को ही लेके हम चलेंगे। तो हमें पता चल चुका है कि मार्केट डायरेक्शन डाउन ट्रेंड हो सकती है। अभी उसके हिसाब से हम डेली में देखेंगे। डेली में हम करंट स्ट्रक्चर देखें तो करंट में मार्केट डाउन ट्रेंड ही कर रहा है, बट डेली का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटा है, राइट, यू कैन सी दैट। तो इसलिए हम डेली में मार्किंग करते, बट हमें 4 आवर में मार्किंग करनी पड़ेगी बिकॉज डेली में जो रीटेस्ट हो रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, राइट। तो लेट्स गो इन 4 आवर, वहां पे हमें अच्छे से स्ट्रक्चर दिखेगा मार्किंग करने के लिए, एज यू कैन सी दैट, राइट। तो डेली एंड 4 आवर दोनों को हम स्विंग के लिए यूज कर सकते हैं एज मिड टाइम फ्रेम, राइट, जिसमें हम मार्किंग करेंगे किसकी, ऑर्डर ब्लॉक्स की और वैलिड है वैलिड लोस की। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वैलिड है वैलिड लो से। तो यहाँ पे अगर हम करंट के वैलिड है वैलिड लो देखें तो ये वाला लो है। अगर हम देखें तो इस लो से प्रीवियस वैलिड पुलबैक कौन सा है, लेट्स जूम हेयर। तो इस लो से प्रीवियस वैलिड पुलबैक है दिस वन। ये माइनर पुलबैक है तो इसको हम बोलेंगे माइनर इंड्यूसमेंट। और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि हायर टाइम फ्रेम में माइनर इंड्यूसमेंट मार्क किया जा सकता है। अगर आप मिनट टाइम फ्रेम में हो, 1 आवर टाइम फ्रेम में हो, तो वहां पे माइनर इंड्यूसमेंट मार्क नहीं कर सकते। बट यू आर इन 4 आवर डेली वीकली मंथली, वहां पे माइनर इंड्यूसमेंट काम करेगा, ओके। तो इस लो ने माइनर आईडीएम ग्रैब किया, ये लो बना वैलिड लो, फिर ये हाई बन रहा है, इट्स एन वैलिड हाई, क्योंकि इसने नीचे जा करके इस वैलिड लो को ब्रेक किया है, ओके। फिर हम देखें यहाँ पे ये लो बना, इस लो ने भी अपने से प्रीवियस पुलबैक माइनर ले लो या मेजर ले लो, आईडीएम को ग्रैब किया है, ओके। आईडीएम ग्रैब हो चुका है। तो अभी हम एरिया मार्क कर सकते हैं। तो कौन से एरियाज होते हैं, आईडीएम से पहले वाला और एक वैलिड हाई के पास वाला। आईडीएम से प्रीवियस अगर हम कोई ऑर्डर ब्लॉक देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इम्बैलेंस अवेलेबल है। तो वी कैन टेक दिस जोन, ये मेन हाई से लेकर के इस इम्बैलेंस तक, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कोई क्लियर ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा है जिसने लिक्विडिटी भी ग्रैब करी, जिसके पास इम्बैलेंस भी हो। तो हमें वो इम्बैलेंस से पूरा जोन मार्क करना पड़ेगा, ओके। ये मैं ऑर्डर ब्लॉक वाले सेक्शन में समझा चुकी हूँ।
और इवन मैंने काफी सारे वीडियो में ये चीज बताई। ओके, इसके ऊपर और कोई जोन अवेलेबल नहीं है, तो हमारा यही एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, एक्सट्रीम एंड डिसिजनल दोनों। ओके, अभी आप नोटिस कर रहे हो मार्केट ऑलरेडी हमारे ऑर्डर ब्लॉक में है, तो अच्छी बात यह है हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, मार्केट हमारे एरिया में ऑलरेडी आ चुका है। तो मार्केट अभी हमारे जो स्विंग जोन है उसके अंदर है। अभी हमें क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। तो उसके लिए हमें 1 आवर में लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी होगी, और उसके बेस पे हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी गेट कर सकते हैं। तो लेट्स गो इन 1 आवर टाइम फ्रेम। अभी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन क्या होती है, CHOCH एंड इंड्यूसमेंट, IDM CHOCH एंट्री मॉड्यूल। अगर आपने देखा होगा तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा, अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे वो वीडियो शो कर रहा होगा, आप उस वीडियो को जाकर के चेक कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे ये हाई है, इससे प्रीवियस पुल बैक को इसने नीचे ब्रेक किया, हमें CHOCH दिया। ओके, और फिर हम इंड्यूस में देखें तो यहाँ पे देखो ये लो बना था, इस लो से प्रीवियस पुल बैक है ये वाला, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट बनता। ओके, अभी मार्केट ने क्या किया है, इंड्यूसमेंट ग्रैब कर दिया है, और मार्केट कहाँ पे रिटेस्ट किया है, तो अगर हम यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बनाए तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या बनेगा, ये वाला। ओके, इसका कलर मैं चेंज करती हूँ। बट इफ यू सी मार्केट ने अभी ऑर्डर ब्लॉक पे रिटेस्ट नहीं किया है, तो मे बी मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे रिटेस्ट करे और मे बी नहीं करे, क्योंकि मार्केट ने नीचे जाना स्टार्ट कर दिया है IDM ग्रैब करने के बाद। तो कभी कभी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन में जो हमारी सबसे पहली कंफर्मेशन होती है ना, उसका ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता, या फिर उसका ऑर्डर ब्लॉक मैनिपुलेट हो जाता है और मार्केट फिर नीचे चले जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, नए एरियाज बनाने पड़ते हैं। राइट, तो यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे रिटेस्ट नहीं किया, IDM ग्रैब करके नीचे मूव कर रहा है मार्केट, तो मे बी हमें नए ऑर्डर ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। अभी मार्केट रिटेस्ट कहाँ किया है, तो यहाँ पे अगर मैं इम्बैलेंस मार्क करूं, हमारा इम्बैलेंस क्या बनता है इधर, आओ, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो ये हमारा इम्बैलेंस बनता, मार्केट जो इम्बैलेंस का 50% है ना उस पर टच करके गया है। तो कभी कभी मार्केट इम्बैलेंस के 50% को टच करके भी चले जाता है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे मे बी मार्केट अभी शायद नीचे चले जाए, ऊपर आए ही ना, तो उसके लिए हमें नए एरिया देखने पड़ेंगे। तो IDM ग्रैब करने के बाद क्या नीचे ब्रेक हुआ है ये चेक करना है आपको। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है या नहीं, स्वीप हो रहा है, स्वीप हो रहा है, स्वीप हो रहा है, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुआ है छोटा सा। राइट, मे बी मार्केट जब स्टार्ट हो तो यहाँ पे एक अच्छे खासे कैंडल क्लोज हो, तो इसको हम ब्रेक मान सकते हैं। ओके, कैंडल क्लोज तो हो ही रहा है, तो उसके बेस में हमें नया एरिया देखना पड़ेगा, नए ऑर्डर ब्लॉक देखने पड़ेंगे। तो अभी आप देखोगे मार्केट बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, बहुत छोटा छोटा बन रहा है स्ट्रक्चर, तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहे हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है तो उस टाइम पे हमें 15 मिनट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे 15 मिनट में चल के देखते हैं क्या स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। 15 मिनट में यू कैन सी मार्केट ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है, और हम सबसे करंट स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पे ये जो कैंडल लो बना रही है ना वही IDM क्रिएट कर रही है, सो वी कांट मार्क इट एज IDM। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू वेट, अगर कोई लो क्रिएट होता है तो फिर शायद इसको हम एज ए इंड्यूसमेंट देख पाए। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनेगा, फिर वी कैन सी दिस वन। ओके, तो मे बी इस ऑर्डर ब्लॉक में या फिर इस इम्बैलेंस को पूरा फिल करने भी आ सकता है। ओके, और फिर नीचे जा सकता है। वो तब होगा जब यहाँ पे अच्छे से ब्रेक मिले, क्लियर ब्रेक मिलना चाहिए, क्लियर इंड्यूसमेंट बनना चाहिए, अभी वो नहीं बना है, तो वी कांट मेक द एरियाज। राइट, तो हमें यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ इस स्ट्रक्चर में क्या होगा उसके बेस पे हमें डिसीजन लेने होंगे। अगर यहाँ मार्केट स्टार्ट होने के बाद कंटिन्यूअस कैंडल क्लोज कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो हमें 1 आवर के ही या फिर 15 मिनट में जाके ऑर्डर ब्लॉक बनाना पड़ेगा, वहां पे हम अपॉर्चुनिटी गेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द EUR USD एनालिसिस। अभी देखते हैं मार्केट स्टार्ट होता है तो क्या करता है, फिर हमें यहाँ पे इस करंट जोन पे फोकस करना है कि मार्केट यहाँ क्या करेगा, उसके बेस पे हमें डिसीजन लेना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्ड की। तो लेट्स टॉक अबाउट XAU USD नाउ। तो गोल्ड में हम आ चुके हैं। गोल्ड में जो मैंने लास्ट वीक जो एनालिसिस बना के भेजा था, मार्केट ने ऑलमोस्ट वैसा किया, मार्केट ने हमारे एरिया को ऑफ कोर्स ग्रैब कर दिया था, और ये मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था। जो CHO CH है वो बहुत वीक है,
स्ट्रॉन्ग CHOCH नहीं मिल रहा है क्योंकि अच्छे से कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, तो मे भी मार्केट ऊपर ही जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक चीज लिख के भेजी थी कि ये रेंजिंग हो रहा है, ये रेंजिंग अगर ब्रेक हुआ ऊपर तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर मार्केट नीचे ब्रेक करता तो नीचे जाता, राइट। तो यहाँ ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज हुआ एंड देन मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर गया, राइट। और मार्केट ने एक मेजर हाई भी ब्रेक कर दिया। अगर आप टेलीग्राम चैनल में नहीं हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे मैं जो भी एनालिसिस यहाँ पे वीडियो में शेयर करती हूँ उसका फॉलो अप टेलीग्राम पे जाता है, तो अगर आप नहीं हो तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो लास्ट वीक हमने एनालिसिस किया था वैसा हुआ मार्केट ने किया। ओके, अभी नया मार्किंग करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, तो पुराने एनालिसिस को हम करते हैं डिलीट। लेट्स गो बैक इन हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कांट इग्नोर इट। तो डेली में हम देखें, वीकली में हम देखें, वीकली में मार्केट ने ऊपर ये हाई ग्रैब कर दिया है, तालियां, बहुत दिन लगा दिए इसको ग्रैब करने में। अभी यहाँ पे देखो कैंडल छोटा सा क्लोज हो रहा है, वीकली में छोटा सा कैंडल क्लोजिंग भी बहुत बड़ा होता है। ओके, मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ही हैं क्योंकि आप जिस तरीके से कैंडलस्टिक देखोगे, बुलिश कैंडलस्टिक, वीकली की बुलिश कैंडलस्टिक, स्ट्रेंथ दिख रही है कि बायर्स कितने स्ट्रांग है। मार्केट ने एक अच्छा सा रीटेस्ट भी नहीं दिया, मार्केट फ्लो में चल रहा है, तो मार्केट अप ट्रेंड ही रहेगा, ये दिख रहा है वीकली के स्ट्रक्चर्स के थ्रू। डेली में देखें, सो डेली में एक्चुअली में कैंडल क्लोज हुआ है छोटा सा और मार्केट एक ये वाली भी कैंडल बना रहा है जिसमें शेडो दिखा रही है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, तो मे भी रीटेस्ट होगा लोअर टाइम फ्रेम में। ओके, तो यहाँ पे हमें नया स्ट्रक्चर मार्क करना है 1 आवर में जहाँ पे शायद रीटेस्ट और मार्केट वापस से ऊपर जाए, तो लेट्स सी इन 1 आवर। और यहाँ पे एक और चीज, अगर यहाँ पे अच्छे से ब्रेक हो जाता है, मान लो यहाँ पे कैंडल्स क्लोज होती है बड़ी बड़ी, तो फिर हम 1 आवर के एरियाज को हटा करके डेली के एरियाज मार्क करेंगे। ओके, क्योंकि डेली का मेजर हाई ब्रेक हो चुका है फिर, तो डेली के जोन ज्यादा पावरफुल होंगे रेदर देन लोअर टाइम फ्रेम। तो करंटली तो ऐसा नहीं है, तो हम ऑफ कोर्स 1 आवर की ही मार्किंग करेंगे। तो लेट्स गो इन 1 आवर नाउ। तो 1 आवर में ऑफ कोर्स अप ट्रेंड हो रहा है जैसे कि डेली वीकली में, तो हमें इसके करंट स्ट्रक्चर मार्क करना है। तो यहाँ पे देखो ये वाला हाई है, इट्स एन वैलिड हाई। वाई? क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक IDM को ग्रैब कर रखा है। ओके, फिर ये वाला लो बना, इट्स एन वैलिड लो। वाई? बिकॉज इसने वैलिड हाई को ऊपर जाकर के ब्रेक कर दिया है। क्लियर? ओके, उसके बाद ये वाला हाई बन रहा है, अभी क्या इसने IDM ग्रैब कर लिया है? नहीं किया है, तो ये हाई अभी वैलिड हाई नहीं है। इससे IDM कौन सा बनेगा? पहले का ये वाला, राइट। तो दिस इज द इंड्यूसमेंट। अगर ये इंड्यूसमेंट ग्रैब होता है तो ही मार्केट रीटेस्ट करेगा, अगर ये इंड्यूसमेंट ग्रैब नहीं होता है तो मार्केट में रीटेस्ट नहीं होने वाला, मे बी मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर जाए बाद में रीटेस्ट करे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर इंड्यूसमेंट ग्रैब होता है तो हमें ऑर्डर ब्लॉक बनाना है। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या क्या बनेंगे? अगर ये इंड्यूसमेंट ग्रैब हो गया तो इससे प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनेगा? दिस वन। ओके, और एक्सट्रीम पे कौन सा बनेगा? एक्सट्रीम पे और कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सो यही हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये मेन लो है इसका, तो इसको मेन लो तक एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, दिस इज गोना बी अवर एरिया। तो अगर ये IDM ग्रैब होता है तो मार्केट हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट करेगा, और हमें यहाँ पे फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे ही मार्केट आता है हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी है। कंफर्मेशन क्या होती है? CHOCH इंड्यूसमेंट, और उसके बेस पे हमें ट्रेड देखना है। ओके, और अगर यहाँ पे ये IDM ग्रैब नहीं होता, राइट, मार्केट अगर कंटिन्यूस ऊपर जाता है तो उसके बाद में हमें अलग तरीके से एनालिसिस करना पड़ेगा, बट करंट में जो करंटली हो रहा है उसके हिसाब से मैं आपको एनालिसिस करके बता सकती हूँ, फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो करंटली ये चीज यहाँ पे हो सकती है, अगर ये इंड्यूसमेंट ग्रैब होता है मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे हम कंफर्मेशन देख सकते हैं और अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके, सो इट्स क्लियर। गोल्ड का एनालिसिस भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको समझ में आया हो जो भी एनालिसिस मैंने आपको एक्सप्लेन किया। वेल, थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो।
एंड इसको मैं टेलीग्राम पे फॉलो अप शेयर करती रहूंगी, तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो ज्वाइन इट नाउ। वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो को लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। लेट्स बिकम 1% टुगेदर।